सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, आपको आवाज आ रही है? दे रहा है, हाँ जी, आ रही है। सर, बहुत स्वागत आपका। और पहला प्रश्न, हेलो, आ रही है जी, पहला प्रश्न तो ये है सर कि हाँ। जो अभी हमारी डिबेट भी चल रही थी उसमें कुछ लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका कहना था कि पूरा केस ही फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो सड़क पर हुआ ये क्यों हुआ, फिर आपको समझ में आया? मैं क्या जानूं कांग्रेस के दिमाग में क्या है। फर्जी है तो इतना दिन कैसे चला। उनके सारे वकील हैं और ये सिर्फ ये केस अभी तो ये नया है जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, बट पहले तो बेईमानी 420 इतने चार बड़े बड़े अपराध को आईपीसी से निकाल कर हमने किया और फिर ये उनको फिर नोटिस गई, वारंट समन्स गई। उसके बाद उन्होंने आकर बेल लेना पड़ा। आज बेल में है और 50,000 रुपया उन्होंने बॉन्ड में दिया है। एक व्यक्ति को भी नाम दिया है कि यदि वो भाग जाएंगे तो उसको पकड़ सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी ने ये एंथनी का नाम दिया और राहुल गांधी ने प्रियंका का नाम दिया। ये सब होने के बाद ये कहना कि ये फर्जी है तो ये इतना दूर क्यों गया, उसी समय बोलना चाहिए थे। उस समय इन्होंने बोला था कि इसमें कुछ नहीं है, इसको क्वाश करनी चाहिए। कोर्ट ने माना नहीं, कोर्ट ने तो उल्टा उनके ऊपर कटाक्ष की कि ये ऐसे भयंकर हुआ है, इसमें तो ज़रूर पूरी सुनवाई होकर के दंड होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट में कहा गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस आकर बेल लेने के लिए कहा। सर, अगर सबूतों के लिहाज से कहूं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि ये केस आपके फेवर में जाएगा, और क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होगी इस केस में, आपको यकीन है? ऐसी सवाल का मैं क्या जवाब दूं। मैं तो यकीन होकर ही तो मैंने केस लगाई है, और आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे यकीन है कि नहीं। ये तो बड़ा विचित्र नहीं, है। मैं पूछ रहा हूं सर, वो एविडेंस कौन सा है, वो एविडेंस कौन सा है जिसके बिना पर आपको लगता है कि ये केस आपके पक्ष में जाएगा, ये पूछ रहा हूं सर। हाँ, ये पूछे, सीधा पूछे, उल्टा सीधा मत पूछिए। जहाँ तक केस है वो ये है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया दी और उसको वो वापस नहीं कर पा रहे हैं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, तो इसीलिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बंद हो रही है। बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ये अधिकार थी कंपनी लॉ में कि वो इसकी नीलाम कराएं, और नीलाम से जो पैसा निकालनी है उनको 90 करोड़ निकाल सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं दिया, ये नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष, राहुल गांधी महामंत्री, ये कोषाध्यक्ष भी उन्हीं के, मोतीलाल वोरा, और इसके जो ऑस्कर फर्नांडिस, ये सारे लोग इनके पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। और वही हैं यंग इंडियन जो नया कंपनी बनी उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहती है कांग्रेस की पदाधिकारियों को, देने आपस में ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 90 करोड़ रुपए के तो आपको आने वाली नहीं है क्योंकि कंपनी बंद हो गई, तो इसको हमें 50 लाख पर दे दीजिए, जैसे रद्दी को देते हैं। तो इन्होंने मान लिया और इनको दे दिया यंग इंडियन को 50 लाख में। अब उसके बाद ये 50 लाख इनके पास नहीं है क्योंकि इन्होंने कंपनी 5 लाख से बनाई। तो डोटेक्स से उनको डोटेक्स कहती है हमने दान दिया, ये बजट में लिखते हैं कि ये हमें कर्जा दिया,
और कोई ब्याज चार्ज नहीं किया और कोई मॉर्गेज नहीं मांगा, और उस 50 लाख को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। 90 करोड़ इनके अधिकार में आई। उस 90 करोड़ को उन्होंने नेशनल हेराल्ड को कहा कि आप 9 करोड़ शेयर्स छापिए, 10 रुपया ईच, और उसको हमें दीजिए। अब इस तरीके से तो शेयर्स का नहीं होता है, उसके लिए प्रोसीजर होता है, फिर उसको पब्लिसिटी करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी था तो बाहर से भी लोग मांगेंगे। तो ये सीधा उन्होंने कहा कि ये हमें देने के लिए आप रेजोल्यूशन पास करिए। और अध्यक्ष कौन था नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स, मोतीलाल वोरा। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्हीं के यंग इंडियन के थे, और उनको फिर मिलती है 9 करोड़ शेयर्स। इसके माने 99% शेयर उनकी हो जाती है, तो कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स इनकी बन जाती है। और कम से कम 2000 करोड़ रुपए की कंपनी इन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपया में, और वो भी 50 लाख कैसा डोटेक्स कंपनी ने दिया। वो सर, तो इसमें जो एक आम नागरिक है, के अनुसार सर, देश का जो आम नागरिक है उसके मन में प्रश्न होगा कि जब वो सुब्रमण्यम स्वामी को सुन रहा है तो लग रहा है ये सब तो बड़ा स्पष्ट है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा छुपा हुआ चीज नहीं है और बहुत साफ साफ चीजें दिख रही हैं। फिर ये केस इतना लंबा क्यों चल रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? बहुत लंबा तो नहीं चल रहा है। हमने शुरू की थी 2013 में, 2014 तक सुनवाई हुई मेरी और मेरे विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों को पेश करना था। उसके बाद 2014 के मार्च में समन्स इशू हुई, और समन्स इन्होंने रिसीव किया सिर्फ जुलाई में। उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट में उसको रद्द करने के लिए। हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया, सिंगल जज ने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये डिवीज़न बेंच में गए हाई कोर्ट के, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। उसमें कितना टाइम लगा? 1 साल लगा।